अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत प्यारा, बहुत स्टाइलिश पार्टी वेयर फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। अगर आपके पास इस तरह के ना फैंसी पीसेस मौजूद हों, जैसे कि आप अपना फैंसी ड्रेस बनाती हैं तो उसमें से फैंसी पीसेस बचते हैं, तो आप अपनी बच्ची का भी वैसा ही फैंसी फ्रॉक बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करना है और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी। और ये मैं 5 साल की बच्ची के लिए आपके साथ जो डिज़ाइन है वो बना के शेयर करूँगी। इतने कम से पीसेस के साथ भी हम अपनी 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बना सकते हैं। ये मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग है और इसके साथ ये शर्ट की कटिंग है, जो शर्ट की साइड कटिंग होती है ना, बस ये मेरे पास 4 पीसेज है, 2 फ्रंट की और 2 बैक की। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी वाला है और ये बहुत ज़बरदस्त सा एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है। अच्छा, इसकी लाइनिंग के पीसेस भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं यूज़ करूंगी। सबसे पहले तो ये मेरे पास जो 4 पीसेस है ना, जो 4 कलियां हैं, यहाँ से मैं अपनी घेर की जो लंबाई है वो निकाल लूँगी। तो घेर की जो लंबाई है मैं यहाँ पे 15 इंच तक तकरीबन लूँगी। ठीक है, 15 इंच घेर लूँगी। 10 इंचेस जब मैं इसकी पेटी लूँगी तो 25 इंच और तैयार होने के बाद 24 इंच तक इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी मेरे पास इस फ्रॉक की, जो कि मैं 5 साल की बच्ची के लिए बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये 4 कलियाँ हैं, इनको मैंने 15 इंच की लंबाई के हिसाब से कट किया है। ये पीसेज हमने फेंकने नहीं है, इनको भी आगे चल के हम यूज़ करेंगे। अब ये जो मैंने 15 इंच की लंबाई निकाली है ना, इस 15 इंच की लंबाई के साथ ये जो शर्ट की कटिंग्स है ना, इसमें से भी मैं 15 इंच की लंबाई के पीसेस निकालूंगी। लेकिन ये जो नीचे आपको अलग से बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, इसको मैं उतार लूँगी। ठीक है, इसको भी हमने आगे चल के यूज़ करना है, इसको भी हमने फेंकना नहीं है। तो ये 4 भी पीसेस ये भी बन जाएंगे। अब सबसे पहले तो मैंने ये 2 ही फ़िलहाल पीसेस लिए हुए हैं। ठीक है, शर्ट की 2 साइड कटिंग से, और यहाँ से मैं पहले 4 पीसेस इतनी ही लंबाई के कट कर लूँगी। पहले मैं सबकी पीसेस की लंबाइयाँ निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैंने इसकी जो चौड़ाइयाँ ना उनको बराबर करना है। अच्छा, ये फ़िलहाल मैंने 2 ही पीसेस लिए थे। ठीक है, 4 पीसेस यहाँ से निकल गए हैं। अब मज़ीद मुझे 2 और पीसेस चाहिए होंगे। ठीक है, टोटल मुझे इस तरह के 6 पीसेस चाहिए। तो 4 पीसेस मैंने निकाल लिए हैं, 2 पीसेस मज़ीद मैं यहाँ से जो बैक पार्ट के पीसेस हैं ना उनमें से निकालूंगी। और इसको भी सेम वैसे ही नीचे वाला ये जो बॉर्डर है ना, ये मैं उतार लेती हूँ। और बाकी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें से 2 मज़ीद इतनी ही लंबाई की, यानी 15 इंच की लंबाई के 2 पीसेस मज़ीद मैं यहाँ से कट करूँगी और बाकी का जो पीस है उसको हटा लूँगी। अब इन पीसेस की ये टोटल मेरे पास 6 पीसेस हैं, फिर से आपको बता देती हूँ। और अब इन सारे पीसेस की जो चौड़ाइयाँ हैं ना उनको मैं बराबर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा इरेगुलर शेप में है, तो इनको मैं थोड़ा रेगुलर शेप में जितनी मैक्सिमम इनकी चौड़ाई बन सकती है ना, वो मैं यहाँ पे बना लूँगी। अब ये 6 पीसेस हैं, 3 पीसेस मेरे फ्रंट के और 3 पीसेस बैक के हैं। मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ कि देखें, 3 पीसेस मैंने यहाँ पे ये बैक पार्ट की हटा लिए। ठीक है, और अब ये जो 3 पीसेस हैं ये मैं फ्रंट पार्ट पे लगाऊंगी। जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा है इनको मैं फ्रंट पार्ट पे ले आऊँगी। ठीक है, और ये भी मेरे पास 4 पीसेस हैं। ठीक है, इनको भी हल्का सा इसकी मैं शेप दे देती हूँ। अच्छा, इसको मैं प्रॉपर कली की शेप नहीं दूँगी, इसको ऊपर से भी मैं खुला रहने दूँगी और फिर बाद में मैं इसको ना बॉक्स प्लेटेड की शेप में इसको जो है ना, जब मैं इसको घेर को बॉडी के साथ स्टिच करूँगी ना, तो इसको मैं बॉक्स प्लेट बना लूँगी। हल्का सा इसको मैं इसे कटिंग कर रही हूँ ना, तो इसकी इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसको रख के दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इनको स्टिच करना है। अच्छा, ये 4 पीसेज है ना, 2 फ्रंट के और 2 बैक के हो जाएंगे। ठीक है, और इन 2 को भी ऐसे हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये वाले जो पीस है ये 3 हैं, सेंटर में ये वाला पीस लगेगा और साइडों पे ये रेड वाले पीसेस लगेंगे। ठीक है, और फिर इन रेड वाले पीसेस की साइडों पे हम ये एक एक लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, टोटल 4 पीसेस हमारे ये लग जाएंगे, सॉरी 7 पीसेस ये लगेंगे। 2 पीसेस प्लेन होंगे और 2 एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। अच्छा जी, जो प्लेन पीसेस है ना, इनके नीचे मैंने ये लाइनर का फैब्रिक भी यूज़ करना है। तो लाइनिंग के पीस भी मेरे पास इसी ड्रेस के बचे हुए थे, तो वही वाले मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम इन 6 पीसेस के साथ 6 इस तरह के ये पीसेस भी कट कर लेंगे, जो कि सिर्फ हमारे इन्हीं पीसेस के नीचे यूज़ होंगे। हमने पूरी जो है ना, पूरे घेर के नीचे लाइनिंग नहीं लगानी, जस्ट ये वाले पीसेस जितने हैं ना, इन पीसेस के हिसाब से हम यहाँ पे इसके नीचे लाइनिंग का पीस भी कट करेंगे। और फिर हम एक ही सिलाई में पीस के साथ हम इसको रख के तो कलियों को भी जोड़ लेंगे। ठीक है, और लाइनिंग भी एक ही सिलाई के साथ जो है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से करते हुए फ्रंट और बैक के सारे जो पीसेस हैं ना मैं जोड़ लूँगी। तो फ्रंट और बैक के सारे पीसेस ये देखिए लाइनिंग के साथ ही हमने जोड़ ली हैं। और इसके बाद हमने, अच्छा, इसको जब हमें अपनी बॉडी के साथ स्टिच करेंगे ना टॉप पार्ट के साथ, तो फिर हमें इसको कुछ इस तरीके से, इसकी जो है ना, इस तरीके से यहाँ से पाइपन सी निकाल के
तो ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है ना, इसकी ऐसे बॉक्स प्लेट बना के यहाँ से, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिर जोड़ेंगे। अच्छा, ये मैं आपको रख के दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ से इसकी बॉक्स प्लेट बनाती हूँ तो फिर इसकी जो कमर है ये यहाँ पे पूरी आएगी कि नहीं, ठीक है। अगर आप फ्रेश फैब्रिक लेके ये डिज़ाइन बनाएंगे ना तो फिर तो आप मेजरमेंट करके ही बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इसको जोड़ने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ना वो यहाँ पे ये देखें 16 इंच तक आ रही है। तो मुझे तो टोटल जो है ना वो 13 इंच तक चाहिए, ठीक है। तो ये इसका घेर चेक करें कितना खुला आ जाएगा। अब ये जो दूसरा पीस था ना प्लेन वाला, उसके साथ मैंने पेटी बना लेनी है। तो यहाँ पे 16 इंच की चौड़ाई लूँगी। तो 16 इंच मैं 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं बैक पार्ट पे ना बटन पट्टी भी इसी के साथ बनाने वाली हूँ। तो 16 को डबल करके इस तरीके से मैं इसको तो 2 पीसेस यहाँ से निकालूंगी फ्रंट और बैक के लिए। तो ये जो इसकी ओपन साइड है ना, यहाँ से जब मैं इसको फोल्डेड साइड को ऐसे फोल्ड करके लाऊंगी तो ओपन साइड से मैंने 1 इंच तक इसको बढ़ा के रखना है। तो 1 इंच तक बढ़ा के रखने के बाद अब हम ये जो इसकी मेजरमेंट करेंगे ना वो फ्रंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये देखिए तकरीबन 9.25 इंच तक इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है वो 7.5 इंच तक है। तो अब ये फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसकी शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। तो 5 इंचेस पे मैं इसका शोल्डर ले रही हूँ और 5.5 इंचेस पे मैं इसका आर्म होल लूँगी। 5 साल की बच्ची के हिसाब से हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। आप अपनी बच्ची की मेजरमेंट के हिसाब से ही इसकी मेजरमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैं इसका चेस्ट ले रही हूँ और तकरीबन 7 इंचेस यानी 7 इंच पर मैं इसका वेस्ट यानी कमर का निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे आर्म होल की हल्की सी मैंने शेप दी है। अब गले के लिए मार्किंग करूँगी तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं तकरीबन 2 इंच तक लूँगी और गले की लंबाई भी मैंने यहाँ पे 2 इंच तक ही लेनी है। अब यहाँ पे मैं इसकी गुलाई कर लूँगी। अच्छा, ये बैक गले की मेजरमेंट है। फ्रंट गले को मैं बाद में 1 इंच तक मज़ीद गहरा कर लूँगी जो कि 3 इंच तक टोटल इसकी लंबाई बनेगी। तो अब जितनी मैंने मार्किंग की है पहले मैं मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेती हूँ। तो जब तक यहाँ तक अगर आपको वीडियो की कुछ भी समझ आई हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर भी किया करें ताकि जिस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर इससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल हो। तो यहाँ पे नीचे से भी तिरछी कटिंग करूँगी 1/2 इंच तक और शोल्डर के ऊपर से भी मैंने 1/2 इंच तक तिरछी कटिंग की है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट जो है उसकी आर्म होल की हल्की सी हम ऐसे शेप देंगे और इसके बाद गले को भी मैं 1 इंच तक मज़ीद गहरा कट कर लेती हूँ। इस कटिंग के साथ ही हमारे टॉप पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। और अब ये वाले जो पीस बैक पार्ट के ना जो बच गए थे थोड़े से, इसमें से मैं स्लीव्स का फैब्रिक निकालूंगी। जितनी मैक्सिमम लेंथ यहाँ से निकल सकती है ना उतनी मैं यहाँ पे लेंथ निकालूंगी पीसेस के अंदर। ये शॉर्ट से स्लीव्स बनेंगे, बहुत लंबे नहीं बनेंगे, लेकिन जितने आ सकते हैं ना वो मैं बना लूँगी। स्लीवलेस बनाने से बेहतर है कि हम छोटे छोटे से स्लीव्स लगा लिया करें। तो नॉर्मल सिंपल स्लीव्स लगाऊंगी, कोई ख़ास उसकी मैं डिज़ाइनिंग नहीं करने वाली क्योंकि ऑलरेडी हमने पेटी पे भी और घेर पे भी डिज़ाइनिंग कर ली है। अब ये फ्रंट पार्ट के पीसेस में से ये पीस जो निकले हैं ना, इनको मैं अपनी फ्रंट पार्ट पे डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी और मैंने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखा हुआ है। और ये पीसेस जो हैं मैं इनकी जो चौड़ाई है ना वो पेटी से कम ले रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि सेंटर में से मैंने इसको ओपन छोड़ना होगा, ठीक है। आप चाहें तो फुल पेटी के हिसाब से कटिंग करके कोई और मज़ीद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेटी के हिसाब से इसकी मैंने सारी कटिंग कर ली है और ये मैं रख के दिखाती हूँ किस तरीके से ये मैं इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से रख के स्टिच करूँगी और आगे से सिंपल ऐसे मैं बारीक से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको ऊपर रख के ना तो स्टिच कर लूँगी। अगर आप लेसेस वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो लेस रख के आप यहाँ पे स्टिच कर सकती हैं। सारी साइडों से इसको मैं इस तरीके से कवर करके ना इस तरीके से तो इसकी सिंपल सी सिलाई लगाऊंगी पहले और इसके साथ ही बैक पार्ट को भी साथ ही मैं तैयार करके तो शोल्डर की सिलाई भी साथ ही मैं लगा लूँगी। बैक पार्ट की पट्टियाँ वगैरह तैयार करके शोल्डर की सिलाई कंप्लीट करके ये देखें यहाँ पे मैंने पट्टी भी बना ली बैक पे और शोल्डर की सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अच्छा, ये जो मज़ीद ये जो चौड़ाई में इतनी से पीसेस निकले हैं ना, वही जो साइड शर्ट की कटिंग्स हैं उन्हीं में से जो निकले हैं मज़ीद, ये देखें। तो इनको भी हम यूज़ करेंगे इन पीसेस को भी और यहाँ से जितनी लंबाई और चौड़ाई की मैक्सिमम पट्टियाँ निकल सकती हैं ना वो मैं यहाँ पे निकालूंगी, ठीक है। ये देखें,
तो ये जितनी भी चौड़ाई यहाँ पे इसकी आ रही है ना इन पीसेस की, तो ये सारी चौड़ाई मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। कोई भी पीस जो है ना उसको बेकार समझ के कभी भी मत फेंका करें, ज़रूर उसको इस्तेमाल में लाया करें। छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग किया करें बच्चियों के ड्रेसेस पे, उनको खूबसूरत से खूबसूरत बनाया करें। अब इन दोनों पीसेस को मैं पहले आपस में जोड़ के लंबा करूँगी और फिर इसको ऐसे डबल में फ़ोल्ड करके पहले इसमें मैं प्रेस करूँगी ना अच्छे से इस्त्री की मदद से, और फिर इसकी मैं छोटी छोटी सी ना ऐसे प्लेट्स बनाऊँगी बिल्कुल जोड़ जोड़ के। ठीक है, ये सारी जितनी पट्टी है इसकी मैं फ्रिल तैयार करूँगी। तो ये देखिए ये मैंने फ्रिल तैयार कर ली है, प्रेस भी मैंने अच्छे से किया है। अब मैंने यहाँ पे इसको ना अपने गले के अराउंड में लगाना है, आगे से इसको हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ के, तो ऐसे बिल्कुल गले के बराबर बराबर रख के ना पहले मैं एक सिलाई लगाऊंगी और इस सारी जो फ्रिल है ना इसको गले के अराउंड में पहले स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना सिंपल पाइपिंग करनी है। तो ये 2 पीसेस मैंने पट्टी कट की है और रेब में जोड़ के, तो इसकी मैं ऐसे पाइपन तैयार करके लगा लूँगी। तो इसके साथ ही ये टॉप पार्ट तैयार होगा और ये स्लीव्स को मैंने सिंपल आगे से बारीक सा फोल्ड करना है और फिर मैंने इसको शोल्डर के साथ स्टिच कर लेना है। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉप पार्ट है ये देखिए स्टिच होके तैयार हो गया। गला भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है तैयार होने के बाद। और अब हम इसकी जो है ना वो घेर की तरफ चलते हैं। अच्छा, घेर को हमने पेटी के साथ स्टिच करना है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इस तरीके से इसकी पाइपन सी बनाते हुए यहाँ से ना बॉक्स प्लेट बनाऊँगी। ठीक है, पहले हम इसको बॉक्स प्लेट बना के सिलाई लगा लेंगे ताकि जब मैं स्टिच करने लगूँ तो मुश्किल ना हो। जो बिगनर्स है पहले बना लीजिएगा, उसके बाद इसके ऊपर आपने पेटी को रखना है और इसकी सिलाई लगा लेनी है। और सेम ऐसे ही बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट और बैक को मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है घेर को, ये देखें इस तरीके से। और अब हम इसकी लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। सिंपल फिटिंग की सिलाई है, जिस हिसाब से हमने कटिंग की हुई है ना सेम उसी हिसाब से हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग लगाने के बाद इसका जो घेर है ना उसको हमने बारीक फोल्ड करना है, लेकिन हमने जो है ना वो धागे का ख्याल रखना है, सेम धागे के साथ ही हमने फोल्डिंग करनी है। अच्छा, ये पीसेस जो मेरे पास 4 पीसेस है ना टोटल, इन चारों को मैं लंबाई चौड़ाई में बराबर कर लेती हूँ। ठीक है, और इनको भी अब हम इस्तेमाल में ले आते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं पहले बराबर इनको कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी जो है ना वो लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। अच्छा, अब इन चारों पीसेस की जो चौड़ाई है लंबाई है ना वो 5 इंच है और चौड़ाई जो है वो 3.5 इंच है। दो पीसेस को अलग कर लेती हूँ और इसकी चारों किनारों को सिलाई लगा के तो मैं इसकी ना बटरफ्लाइज तैयार करके तो अपनी फ़्रॉक की फ्रंट साइड पे मैं लगा लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा फ़्रॉक माशाल्लाह से बन के तैयार हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने, बटरफ्लाइज भी मैंने तैयार करके लगा ली हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे पर्स भी आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, वो हम यहाँ पे पेटी के सेंटर में लगा लेंगे, मैंने अभी लगाए नहीं है। और उसके बाद ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। घेर माशाल्लाह से इसका काफ़ी खुला हो गया है, सिर्फ चंद पीसेस थे। ठीक है, और ये मैंने माँ बेटी दोनों के लिए ड्रेस बनाया। इससे पहले ये ड्रेस इसकी मामा का बना था और उसमें से पीसेस बचे थे, तो इसकी 5 साल की बच्ची का ये ड्रेस बन गया है माशाल्लाह से। और इस तरीके से आपके पास भी अगर फैंसी पीसेस मौजूद हों तो आप ज़रूर अपनी बच्ची का भी फैंसी ड्रेस बना लिया करें, ताकि जब आप किसी भी पार्टी पे ओकेजन पे ख़ुद वो ड्रेस पहने तो आप बच्ची को भी साथ में पहना सकें। और माँ बेटी का ड्रेस पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपको आज का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है, मेरा ये आइडिया कैसा लगा है, आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपके पास इस तरह के मज़ीद पीसेस घर पे पड़े हुए मौजूद हैं और आपको नए नए से आइडियाज़ चाहिए तो मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। मैंने अपने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर 200 तक मैंने डिज़ाइंस अपलोड कर रखे हैं, जो कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स ने देखे हुए भी हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी किए हुए हैं। और सब के सब डिज़ाइंस बनाने में इंतहाई आसान है, उसको कोई भी बंदा आसानी से बना सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।